आज होटल रॉयल क्लिफ में कानपुर शहर की ऑब्स एंड गायनी एंड आइसोपर्ब सोसाइटी के डॉक्टरों के द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। गर्भधारण ना कर पाना, गर्भधारण करने पर गर्भपात हो जाने का प्रमुख कारण लेटरल फेस डिफेक्ट है। इसके निवारण पर व्याख्यान लखनऊ से आए डॉक्टर अंचल गर्ग के द्वारा किया गया। प्रसव बाद गर्भ निरोधक में कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए जिसमें मां के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर ना हो और बच्चे के स्तनपान में भी कोई दूध की कमी ना हो पाए, इस विषय पर व्याख्यान डॉक्टर नीना गुप्ता, विभाग अध्यक्ष, कानपुर मेडिकल कॉलेज द्वारा किया गया। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। कानपुर आइसोपर्ब सोसाइटी के प्रेसिडेंट हूँ। इसमें दो विषयों का डिस्कशन करेंगे। पहला विषय ये है कि जो महिलाओं में रिकरेंट अबॉर्शन, बार बार गर्भपात होना, उसको कैसे रोका जा सकता है और उसके पूर्व क्या उपाय किए जाएं कि वो गर्भपात होने ही ना पाए, इस पे डिस्कशन होगा। और इसके लिए आजकल एक नई ड्रग आई है माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन, जिसका की उपयोग करके इम्प्लांटेशन, मतलब मरीज प्रेग्नेंट भी हो सकती है जो बार बार गर्भपात होते हैं और उसको वो 9 महीने तक कंटिन्यू भी कर सकती है, किस प्रकार से, उस विषय पे चर्चा होगी। और दूसरा विषय ये है कि एक बार डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद निश्चित रूप से कुछ समय में पेशेंट को कंट्रासेप्शन की ज़रूरत होती है। तो लेटेस्ट कंट्रासेप्शन की थीम अलग है। पहले रूटीन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दिया करते थे। ईस्ट्रोजन से लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये भय होता था कि ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए, यूट्रस में कैंसर ना हो जाए, शरीर पे भी दुष्प्रभाव पड़ते। तो आजकल 4th जनरेशन की आ गई हैं दवाइयाँ गर्भ निरोधक, जिनका शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव है, लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनका पीसीओडी वगैरह में भी बहुत यूज़ हो रहा है। जैसे जो पीसीओडी में लड़कियों को हो जाता है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत से पेशेंट्स को कभी कभी वेट गेन बहुत आता है, उनके लिए भी इसका यूज़ होता है। तो इन सब चीज़ों में उसका 4th जनरेशन गर्भ निरोधक गोलियाँ जो कि अभी लेटेस्ट आई है। तो ये क्या सरकारी अस्पतालों में भी प्रोवाइड कराई गई मैम? नहीं, अभी सरकारी अस्पतालों में तो नहीं है। थोड़ा सा इसकी कॉस्ट अधिक है, इसलिए अभी ये सरकारी में नहीं है, लेकिन इतनी कॉस्ट भी नहीं है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है जनरल पब्लिक। जैसे मैडम कोई लेडी अपना अबॉर्शन करा लेती है, उसको बच्चा नहीं चाहिए, 1.5 महीने 2 महीने का अगर बच्चा है, तो उसमें क्या कुछ खतरा रहता है, कैसे क्या है पूरा? नहीं, आजकल तो गर्भपात के लिए गोलियां आ गई हैं। अगर महिला पहले समय के अंदर, मतलब 14-15 दिन के अंदर आ जाती है, तो उसका दवाइयों की विधियों के द्वारा भी सुरक्षित हो सकता है गर्भपात। जैसे किसी का टाइम बढ़ जाता है, नहीं मालूम चल पाया, तो उस केस में क्या करेगा? फिर तो उसमें ज़रूरी है कि दवा देने के बाद उसका एक अल्ट्रासाउंड करके देख लें। यदि गर्भपात हो गया है कंप्लीट तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कुछ बच्चे के पीस जैसे मेम्ब्रेन वगैरह रह गई तो उसमें उसका चेक करना अति आवश्यक, नहीं तो बाद में उससे उसको सेप्टिक अबॉर्शन हो जाता है। और कुछ कहना है? इस संस्था की पैट्रन हूँ और आज की जो कार्यशाला है, हमारी प्रेसिडेंट डॉक्टर नीलम मिश्रा और डॉक्टर किरण सिन्हा हमारे दोनों तरफ है और हमारी कॉक्स के भी प्रेसिडेंट डॉक्टर उषा गोयनका, सब लोग हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। इसको संबोधित करने के लिए 2 विषय रखे हैं। पहला विषय ये रखा है कि गर्भ रुकने से पहले ही कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करें जिससे कि गर्भपात ना होने पाए। ल्यूटियल फेस डिफेक्ट उसको कहते हैं। इसके लिए प्रोजेस्टेरोन का एक हार्मोन है जिसकी नई प्रकार की विधियों का किस तरह से इस्तेमाल करना है, कब तक करना है, क्यों करना है, कब तक नहीं करना है, कब इंडिकेशन है, कब कॉन्ट्राइंडिकेशन, इस पर विषय पर चर्चा होगी। और दूसरा विषय हम लोग का दिया है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के मतलब आप जानते हैं, स्पेसिंग करने के लिए दिया जाता है। बहुत सी हमारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं। अब जो 4th जनरेशन की आ गई हैं, इनमें हम लोग ईस्ट्रोजन की मात्रा कम करते हुए बिल्कुल नेग्लिजिबल भी कर दी है। तो जब इनमें कर देते हैं तो उनमें वो सब प्रॉब्लम्स जो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होती हैं वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं और इसको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल का ये होता है कि ये हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ से पैरेलल चलती है, क्योंकि बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के पैरेलल है, इसलिए कोई नुकसान नहीं करती है। बस ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको, जैसा कि अभी आप पूछे थे, गवर्नमेंट में स्पेशल सप्लाई में हम लोग को अलाउड है। हम अगर लिख के दे दें कि इसको मरीज कोई अति आवश्यक है, गवर्नमेंट सप्लाई करेगी।
मना नहीं कर सकती हैं, लोकल परचेज करवा के सप्लाई करेगी। और ये आयुष्मान योजनाओं में भी हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और बड़े से बड़े ऑपरेशन, छोटे छोटे ऑपरेशन में भी अगर इन दवाइयों की ज़रूरत है और हमने लिख के दे दिया है तो गवर्नमेंट को सप्लाई करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि इन दवाइयों से गरीब लोग वंचित रह सकते हैं। तो लोकल मार्केट में जनरल पर उसके लिए शायद हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी इन योजनाओं के लिए बहुत ज़्यादा कार्यरत हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जनरल मार्केट में भी बहुत जल्दी आ जाए।